नामकरण के लिए जो समय निश्चित किया है वो कम से कम 11वें दिन, उसके बाद 101वें दिन, अथवा वर्ष में लौट करके उसी दिन जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है तब तक नामकरण जरूर हो जाना चाहिए। ये 3 समय निकालने के पीछे कारण है। अगर जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, सब कुछ सही है, संबंधी जन भी पास में रहते हैं, तो 11वें दिन नामकरण हो सकता है। मान लीजिए कुछ रिश्तेदार, परिवार के लोग, बच्चे की बुआ हैं और भी हैं, चाची हैं, मामी, मान लो दूर देश में रहते हैं, तो 101वें दिन का विधान किया, उनको सूचना देंगे, वो आएंगे, तो लगभग 3-3.25 महीने हो गए 101वें दिन में, इसलिए विधान किया। और भी मान लीजिए कोई विषम परिस्थिति है, कोई और कारण है, तो 1 वर्ष के लिए जिस दिन जन्म होता उस दिन नामकरण हमें बच्चे का जरूर करा देना चाहिए। नामकरण के दिन भी एक अच्छे मनुष्य को, जो धार्मिक हो, परोपकारी हो, निर्लोभी हो, ऐसे व्यक्ति को बुला करके आचार्य के रूप में हमें स्थापित करना चाहिए और उसी के द्वारा नामकरण संस्कार की विधि को कराना चाहिए। संस्कार विधि में तो यहां तक वर्णन है कि जब विवाह के समय आचार्य को निश्चित कर दिया, जिसने विवाह संस्कार कराया है वही आचार्य, वही पुरोहित आगे की जो विधियां होंगी, आगे के जो संस्कार होंगे उनको संपन्न कराएगा। पर यह ध्यान रखना है कि हमेशा अच्छे व्यक्तियों को बुला करके ही हमें नामकरण आदि संस्कार कराने चाहिए। तो नाम रखते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। पहला तो यह ध्यान रखना होता है कि नाम सार्थक हो, प्रिय हो। जो कोई नाम सुने उसको नाम सुनते प्रसन्नता हो, मीनिंगफुल नाम हो, अच्छा अर्थ देने वाला नाम हो। कई बार ऐसे उल्टे सीधे नाम रख देते हैं लोग, जिनको न तो सुनने वालों को अच्छा लगता और न जिसका नाम रखा गया है उसको खुशी होती है। हमारे साथ एक सज्जन थे, उनके पिताजी का यदि कोई नाम पूछता था तो बहुत इमरजेंसी होती थी तो अपने पिताजी का नाम बताते थे, नहीं तो नाम नहीं बताते थे अपने पिताजी का। कारण, पिताजी का नाम था श्री नंगाराम जी। अब कैसे बताएं, बड़े संपन्न व्यक्ति थे, गाड़ी में चलते थे और किसी प्रकार के धन ऐश्वर्य की कमी नहीं थी, लेकिन पिताजी का नाम ऐसा रख दिया जिस नाम को बताने में भी संकोच होता था। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यह विधान किया है कि नाम सार्थक हो, प्रिय हो, सुनकर के ही व्यक्ति को अच्छा अनुभव हो, इस प्रकार का नाम हमको चुनना चाहिए। नामकरण वाले दिन से पहले ही नाम हमको सोच करके, तैयार करके रख लेना चाहिए। 2-3 बातों का और ध्यान रखना है। 4 अंतस्थ वर्ण होते हैं नाम में, य, र, ल और व। इन 4 अंतस्थ वर्णों में से यदि एक भी वर्ण नाम में आ जाता है, चाहे वो आगे आ रहा हो, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे पीछे आ रहा हो, तो वो नाम और ज्यादा अच्छा माना जाता है। और संस्कार विधि में ये वर्णन है कि यदि पुत्र है तो उसका नाम 2 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला अथवा 6 अक्षर वाला हो, सम अक्षर वाला हो। और कन्या है तो कन्या का नाम 3 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला हो तो वो ज्यादा बढ़िया माना जाता है। साथ ही साथ कन्याओं के नाम में यदि जो अंतिम वर्ण है, लास्ट वाला जो अक्षर है, वो दीर्घ मात्रा वाला होता है, जैसे यशोदा, आ की मात्रा आ रही है, गार्गी, ई की मात्रा आ रही है। अगर दीर्घ मात्रा होती है कन्या के नाम के अंतिम अक्षर की तो वो नाम और ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे सुखदा, सीता, अनेक नाम जो हैं कन्याओं के सुंदर सुंदर नाम हो सकते हैं। पर एक बात का और ध्यान रखना है, कन्याओं के नाम रखते समय कभी भी नदी, पहाड़, वृक्ष, इनके नाम पर, जो पेड़ पौधों के नाम हैं, पर्वतों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, इनके नाम हमें कभी भी अपनी कन्याओं के नहीं रखने चाहिए। इस बात की विशेष सावधानी की आज जरूरत है।
इस प्रकार का सुंदर जब नाम रखते हैं, बालक उस समय तो छोटा होता है, लेकिन बड़े होकर के जब अपने नाम को सुनता है तो उसको भी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है।